Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, ये मामला अभी तूल ही पकड़ा था कि पश्चिम बंगाल से एक और खबर सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ ठीक वैसा ही बदसलूकी की गई है और जिसके बाद पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और ये पहला मैटर नहीं है जिसमें कोलकाता पुलिस का ऐसा रूप देखने मिला हो। आपको याद होगा कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में भी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद सीजीआई ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिमांड की थी कि ताला पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी मांगा गया था। अब आपको बता दें कि कोलकाता के जयनगर यानी दक्षिण 24 के परगना जिले में पड़ने वाले जयनगर से एक खबर सामने आई, जहां पर ट्यूशन से लौट रही एक नाबालिग बच्ची यानी 10 साल की बच्ची अपने घर के लिए शुक्रवार यानी 4 अक्टूबर की शाम वो अपने घर पर लौट रही थी। इसी दरमियान एक दरिंदा उसकी राह देख रहा था, उसे आइसक्रीम देता है। आइसक्रीम के बहाने उसे बहला फुसलाकर अपनी साइकिल पर बिठा लेता है। इसके बाद वो वहां रुकता नहीं है, उस बच्ची को ले जाता है सुनसान जगह, जहां पर वो अपना शिकार उस बच्ची को बनाता है। दरअसल ये दरिंदा पिछले 2 दिनों से लगातार उस लड़की पर नजर रखे हुए था। उस लड़की का आना जाना उस रूट पर उसे बेहद अच्छे से पता था, जिसकी वजह से उसने बारीकी से ये सारी चीज़ें टारगेट की थी। जिसके बाद 4 अक्टूबर को शाम को वो तलाश में था उस बच्ची के, और बच्ची तकरीबन शाम के 8 बजे के बाद वो लौट रही थी अपने घर के लिए। इसी दरमियान वो आइसक्रीम का लालच देता है, अपनी साइकिल पर बिठाता है, जिसके बाद वो सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके साथ गंदी हरकत करता है। अब मामला एक और बच्ची अपने घर नहीं पहुंचती तो पीड़ित परिवार जो होता है वो भय में आ जाता है, क्योंकि कोलकाता में वैसे ही माहौल ठीक नहीं चल रहा। इसके बाद पीड़ित परिवार फौरन पहुंचता है कुलतली के महिसामारी घाट के सटे इलाके में कृपा खाली नाम का एरिया था, वहां के पुलिस थाने में पहुंचती है पीड़ित परिवार, जहां पर वो शिकायत दर्ज कराती है कि उनकी 10 साल की बच्ची ट्यूशन गई थी लेकिन वो लौटी नहीं है घर पर। परिवार को डर लग रहा था, जिसके बाद वो किडनैपिंग का केस दर्ज कराने चाहते हैं। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि किडनैपिंग का केस दर्ज करने की बजाय पुलिस उन्हें एंटरटेन नहीं करती, वहां से उन्हें बेदखल कर देती है। जिसके बाद परिवार वो वापस घर आ जाता है। इसी दरमियान रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास एक नहर में पास के ही नहर में उस बच्ची की लाश बरामद होती है। अब सूचना मिलती है, वैसे ही परिजन वहाँ दौड़े भागे पहुँचते हैं। जब वो वहाँ देखते हैं तो उन्हें नज़र आती है उनकी वो बच्ची, जिसकी शिकायत और जिसकी एफआईआर कराने वो कोलकाता पुलिस के पास पहुँचे थे। लेकिन बदकिस्मती रही कि पुलिस समय रहते उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करती, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि उनकी ही बच्ची, जिसके पीड़ित परिवार आए थे एफआईआर दर्ज कराने, वही परिवार की वो बच्ची वहाँ नहर में बेसुध हाल में मिलती है। जब लोग वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो बच्ची ऑलरेडी डेड है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसे वहां पर भीषण पुलिस बल में और स्थानीय लोगों में तबाही का मंजर देखने मिल रहा है। कैसे लोग सड़कों पर उतरे हैं, महिलाएं आपको दिख रही होंगी प्रोटेस्ट पर उतरी हैं। परिवार का ये आरोप है कि साफ साफ कि पुलिस को उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था, लेकिन कोलकाता पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही होती है कि एक बच्ची बेसुध अवस्था में उन्हें रात के 11 बजे मिलती है, लेकिन शाम के 8 साढ़े 8 बजे जब परिवार पहुंचता है एफआईआर दर्ज कराने तो पुलिस उन्हें फॉर ग्रांटेड लेती है। जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगता है। अब पीड़ित परिवार को जैसे ही बच्ची की लाश बरामद होती है उसके बाद वो आग बबूला हो जाते हैं और वहाँ के लोग भी इतने गुस्से में आ जाते हैं कि जो पुलिस स्टेशन होता है पास का, उसे वो आग के हवाले कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस और लोकल लोगों में झड़प होने लगती है। पुलिस यहाँ तक कि आंसू गोली ये सब आप देख सकते हैं कि सड़कों पर उतरकर कैसे लोगों को कंट्रोल कर रही है। भीड़ जो है लगातार पुलिस पर वार कर रही है। उनका कहना है लगातार कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पुलिस ने समय रहते वो बच्ची की तलाश नहीं की। अगर पुलिस ने समय रहते उस बच्ची की खोजबीन की होती तो शायद वो बच्ची आज जिंदा होती, लेकिन पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही है कि एक 10 साल की बच्ची के साथ इतना जघन्य तरीके से अपराध होता है, जिसके बाद नहर में उसकी बॉडी फेंक दी जाती है। मामला तूल पकड़ता है, जिसके बाद पुलिस रविवार को एक आरोपी को गिरफ्तार करती है। इस आरोपी का नाम बताती है मुस्तकिल
सरदार, जिसे 6 अक्टूबर को पुलिस गिरफ्तार करती है। पुलिस का कहना है कि इससे पुलिस ने पूछताछ की है, जिसमें उसने ये कबूला है कि हाँ, उसने उस बच्ची के साथ वहाँ सुनसान जगह ले जाकर उसकी हत्या कर दी है। हत्या के पहले उसने रेप करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सका था, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है और वो बच्ची को मौके पर ही मौत के घाट उतार देता है। हालांकि इस मामले में अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। इसमें ये साफ होना बाकी है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था कि नहीं, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसकी बच्ची के साथ उस रात जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें दुष्कर्म का उन्होंने आरोप लगाया है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी बॉडी को वहां नहर में फेंक दिया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर पूछताछ जारी है। आरोपी ने यह कबूल किया है कि उसने बच्ची की हत्या की थी। पिछले 2 दिनों से वो ताक में बैठा था। आइसक्रीम के बहाने उसे साइकिल पर बिठाता है और साइकिल पर बिठाने के बाद वो सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां पर उसने इस तरह से अपराध को अंजाम दिया। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी ने ये कबूला नहीं है कि उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।